जनाथ माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे त्वं भगवत्स्वरूपम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। ORS तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं है ऐसा ORS जैसा। Amazing। कैसे हमारा शरीर बना है और कैसे शरीर को चाहिए होता है। जिस तरह शरीर डिहाइड्रेटेड हो जाने के से क्या होता है कि आपको ORS पीना पड़ता है, रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स। तो उसी तरह भागवतम रसायन है। सॉल्ट मतलब हिंदी में क्या रसायन बोलते हैं ना, केमिकल। तो उसी तरह भागवत में कृष्ण कथा को भी रसायन बोला जाता है। मैं श्लोक बताऊं? नहीं तो बोलेंगे कि अरे कहाँ लिखा है भागवत में। सतां प्रसंगात् मम वीर्य संविदो
सतां प्रसंगात् प्रसंगात् मम वीर्य संविदो मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णा भवन्ति हृत्कर्णा रसायनं कथा रसायनं कथा तज्जोषना आशु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमश्यति सतां प्रसंगात्। सतां मतलब सत मतलब शाश्वत, सत मतलब सत्य जो सच बोलता है। सताम मतलब जो हर वक्त सत्य का साथ जाते हैं, मतलब भक्त लोग, बाकी सब तो झूठ बोलते हैं, या फिर जो भी सच बोलता है, जो धर्म के रास्ते पे चलता है। सताम प्रसंगात, सताम प्रसंगात मतलब वो सारे भक्तों के संग में। प्रसंगात मतलब प्रकृष्ट रूपेण संग, मतलब ऐसे नहीं कि जैसे मच्छर भी संग कर रहा है। जैसे कल रात को मेरे को मच्छर काटा था, देखें सब लाल हो गया है। मॉस्किटो नेट के अंदर भी मच्छर काट के सब लाल हो गए, तो ये भी कितना अच्छा संग ले रहा है। सुबह में उठ के देखा तो वो मच्छर इतना मेरा खून पिया है, इतना पिया है, वो उड़ ही नहीं पा रहा है, वो चल रहा है, इज नॉट एबल टू फ्लाई, इतना बड़ा पेट हो गया। तो वो भी रात भर मेरा संग लिया, पर उसका संग का मतलब पता नहीं क्या होगा, मेरा खून पीने से क्या होगा पता नहीं, बट एटलीस्ट मैंने तो देखा कि वैकुंठ विमान तो नहीं आया उसके लिए। तो सताम प्रसंगात, प्रसंगात मतलब प्रकृष्ट रूपेण संग। ऐसे नहीं कि क्लोजली बैठ गया मैं भक्तों के संग में, जैसे पवन प्रो का संग में लूंगा, कैसे साइड में बैठ गया, जैसे सब्यसाची प्रो बैठे हैं चिपक के, और पवन प्रो सो गए और सब्यसाची प्रो भी सो गए उनके साथ। तो वैसे नहीं। प्रसंगात मतलब सम प्रसंगात मतलब समथिंग प्रकृष्ट रूपेण, देयर इज समथिंग हमको करना है संग में। क्या करना है? सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो। मम मतलब भगवान बोले मेरा वीर्य संवाद, भगवान जो अच्छा काम किए उसके बारे में जो संवाद है, मतलब संवाद एक ओडिया पेपर है, आपको पता है? संवाद मतलब न्यूज। तो भगवान के बारे में जो सब न्यूज है उसके बारे में क्या करना है? भवंती करते हैं, भवंती मतलब करना, क्या करते हैं? हृत करना रसायन कथा, जो हमारे कान के लिए वो रसायन की तरह काम करते हैं, और कान में घुसने के बाद हृदय में जाके वो रसायन की तरह काम करते हैं। तो जो भगवान का नाम है मम वीर्यो संविदो, भगवान का जो वीर्य कहानी है, संवाद है, जैसे सुबह सुबह उठ के कलयुग का संवाद क्या है? कोरोना वायरस में कितने लोग मरे, और कौन क्या, और स्कूल छुट्टी हो गया, और यूनिवर्सिटी एग्जाम कैंसिल हो गया, स्टॉक मार्केट गिर गया, तो फिर यस बैंक का वो हो गया, और क्या हो गया? बागी 3 रिलीज हुआ। शांतनु प्रभु तो बहुत इंफॉर्मेशन है। बागी 3 रिलीज हुआ। कोई जा रहे हैं कि नहीं कोरोना वायरस की तरह? तो ये है संवाद, कलयुगी संवाद। सब न्यूज़पेपर खोलते हैं, चाय और न्यूज़पेपर, तो ये है कलयुगी संवाद। पर उससे क्या होगा? मैक्सिमम आपको नंबर 2 लगेगा अच्छे से, और क्या होगा? जैसे सुबह सुबह लोग उठ के चाय पीते हैं, सो दैट उन वॉशरूम में अच्छे से हो, दैट इज बस हो गया। 5 मिनट का वॉशरूम का नेचर का कॉल, उसके बाद पूरा सब कुछ हो गया, क्लियर, पेट साफ हो गया। पर भगवान का जो कथा है उसको जैसे ही हम सुनते हैं, हृदय का रसायन है। तो ये रसायन क्यों हम बात कर रहे थे? ORS आ गया पेपर।
पेपर भी आ गया। पेपर आ गया। नहीं, पेपर से हमारा कुछ दुश्मनी नहीं है। ऐसे मत बोलिए कि श्रीनिता दत्त पेपर का दुश्मन है, नहीं। देखिए, भक्त मतलब, साधु मतलब वो किसी का दुश्मन नहीं, किसी का दोस्त नहीं। वो तो हमारा काम है जो बोलना, जो शास्त्र बताता है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कलयुग में ऐसे ऐसे पेपर पढ़ेंगे और मेरा जो बताया हुआ जो वाणी है भागवत नहीं पढ़ेंगे। मैं तो बस पेपर से दुश्मनी नहीं है, बट रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन नेगेटिवली इसको पहले डालते हैं। हाँ, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, मसाला डाल के। मीडिया पीपल आर सो एक्सपर्ट इन पुटिंग मसाला। तो रसायन, जिस तरह ये ORS सॉल्ट रसायन होता है शरीर के लिए और शरीर को पूरा तंदुरुस्त कर देता है। मैं कल दो ORS पी लिया, लग रहा था मेरे को मैं पूरा अभी 10 घंटा क्लास दे सकता हूँ अभी। तो मेरे को लगा, तो उसी तरह अगर हम हफ्ते में एक बार भी वो जो कृष्ण कथा का रसायन घुसाएंगे नहीं तो क्या होगा? प्रभु जी, चैंटिंग मेरा अच्छे से हो क्यों नहीं रहा है इस सप्ताह? मन नहीं कर रहा है प्रभु जी, बोरिंग लग रहा है ना। जैसे एक जन मेरे को कल बोल रहे थे कि I don't know why there is boredom in life। मैं बोला I don't know why, I don't have any boredom in life। तो भगवान के साथ कुछ बोर्डम है ही नहीं। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह नारद मुनि को फिर से व्यासदेव प्रश्न पूछ रहे हैं। आप सबको याद होगा कि नारद मुनि अपना कहानी बता रहे हैं। क्या कहानी बताए थे कि नारद मुनि एक दासी पुत्र थे। दासी पुत्र होने के बाद वो चतुर्मास 4 भक्ति वेदांतों का सेवा किए थे। सेवा करने के बाद उनसे उपदेश सुने थे। उपदेश सुनने के बाद वो फिर भक्ति वेदांत चतुर्मास खत्म होने के बाद चले गए। अभी व्यासदेव प्रश्न फिर से पूछ रहे हैं। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान। अब से आप भागवत लेके आएंगे तो अच्छा रहेगा, या फिर मोबाइल में मैंने शेयर भी कर लिया है। ऊपर से इसको निकाल लो और इसको निकाल लो। हरे कृष्ण। आप सब भागवत खोल दीजिए ताकि, बिकॉज आज हम पूरा 1 से लेके 21वां श्लोक तक करेंगे। ठीक है, वर्ष नंबर मैं भेज दिया हूँ व्हाट्सएप में। 161। ठीक है, एक नंबर स्कंद का 6ठे नंबर अध्याय का 1 नंबर श्लोक। ठीक है, खोल दिया। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान देवर्षि जन्म कर्म च भूय पपृच्छतं ब्रह्मन् व्यास सत्यवती सुता। एवं इस तरह निशम्य भगवान देवर्षि। देखिए, इधर नारद मुनि को भगवान की शायद सहित तुलना किया गया है। नारद मुनि को भगवान के साथ तुलना क्यों किया गया है? क्योंकि नारद मुनि भी भगवान को दे सकते हैं। नारदा, समझ रहे हैं ना? मतलब नारायण दायति इति नारद। सो जिस तरह लाइक हम बोलते हैं ना कि ऑलमोस्ट इज लाइक इक्विवेलेंट टू कृष्ण। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि भगवान का अलग अलग अवतार है। ये पढ़ेंगे हम 3य अध्याय में। यह 3य अध्याय चला गया है। 3य अध्याय में नहीं किए थे, इसको करेंगे आगे जाके जब भगवान का अवतार के बारे में आएगा। तो भगवान की जो अवतार है, एक तरीके का अवतार का नाम है शक्त्यावेश अवतार। मतलब भगवान का शक्ति का आवेश उसमें है, उनमें है। तो नारद मुनि भगवान का भक्ति शक्ति, प्रचार शक्ति का आवेश है उनमें। जैसे प्रचार के लिए भी शक्ति चाहिए कि नहीं? लोगों को जाके कन्विंस करना
कि तुम भक्ति कर रहे हो, तुम यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, यू शुड प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, तो उसके लिए भी शक्ति चाहिए। उसके लिए तो वो जो शक्ति है भगवान देते हैं, उस शक्ति का जो मूर्तिमान स्वरूप है श्रीमन नारद मुनि है। तो इसीलिए नारद मुनि को भी भगवान करके एड्रेस किया गया। तो फिर व्यासदेव तो व्यासदेव पूछ रहे हैं कि और क्या हुआ आगे जाके। मतलब सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि व्यासदेव आगे पूछे कि नारद मुनि को क्या पूछे, हम पढ़ेंगे अभी। समझ में आ रहा है ना? सूत गोस्वामी बता रहे हैं। अभी सूत गोस्वामी कहां पे आ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? सूत गोस्वामी अटक के कैसे इधर, सूत गोस्वामी आ गए कहाँ? नारद मुनि और व्यासदेव तो बातचीत कर रहे थे, सूत गोस्वामी कहाँ से आ गए? देखो ना क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो। हाँ, सूत गोस्वामी कहाँ से आ गए? वो तो कथा सुना रहे हैं ना। हाँ, ये जो नारद मुनि और व्यासदेव का कथा कौन सुना रहा है? सूत गोस्वामी नैमिषारण्य ऋषियों को। तो अभी नारद मुनि व्यासदेव का कथा के बीच में सूत गोस्वामी बोल रहे हैं कि व्यासदेव फिर से प्रश्न पूछ रहे हैं। नारद मुनि ने संक्षिप्त में बता दिया था, मेरे ऐसे मैं भक्ति किया, भक्ति मेरे को मिला। तो अभी व्यासदेव फिर से पूछेंगे प्रश्न। व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवशिते विज्ञानादेष्ट्रिभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किम् अकरोद् भवान्। भिक्षु भी विप्रवशिते, जो भिक्षु भी मतलब जो भिक्षा मांगने वाले विप्र। विप्र बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। एक विप्र होता है जो पुरोहित का कार्य करता है, अलग अलग जगह जाके यज्ञ करना और यज्ञ करके फिर अपना रोजी रोटी संभालते हैं। ये जो विप्र थे जो नारद मुनि उनसे मिले थे, ये भिक्षु विप्र थे, मतलब ये सन्यासी थे। वो किसी का पुरोहित का कार्य करते नहीं है, वो अलग अलग जगह जाते हैं और जहां जगह मिला सो जाते हैं। अगर कोई खाना दिया हो तो खाना दिया, नहीं खाना दिया तो हरे कृष्णा उपवास रहो। समझ में आ रहा है ना? इस तरह इनको बोलते हैं भिक्षुवीर विप्र। तो व्यासदेव पूछ रहे हैं उस तरह का जो विप्र थे वो चले गए, अवसिते चले गए, विज्ञान देष्ट्रिभिस्तव, आपको भक्ति का विज्ञान लेके चले गए। वर्तमानो वयस्याद्ये, पर अभी मैं देख रहा हूं कि आप तो दासी पुत्र नहीं है। वर्तमान अवस्था में आपका तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस समझते हैं? मेटामॉर्फोसिस इज ए बायोलॉजिकल टर्म। तो मेटामॉर्फोसिस मतलब आपने कैटरपिलर देखा है? कैटरपिलर, कैटरपिलर को क्या बोलेंगे हिंदी में? बोलो, मेरे को हेल्प करो। कैटरपिलर मतलब केंचुआ? नहीं, बटरफ्लाई का छोटा, बटरफ्लाई का पूर्व रूप क्या उसको बोलते हैं हिंदी में? बटरफ्लाई, तितली। तितली पहले क्या थी, क्या होती थी? बंगाली में सुआपोका। जो कीड़ा देखते हैं ना, 100 बाल ऐसे। तो कीड़ा क्या करता है, एक जगह जाता है, फिर कुकून बन जाता है, फिर उसके बाद तितली निकलती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, मतलब कंप्लीट चेंज। वो सुआपोका कैसा रहता है, कीड़ा रहता है, और तितली इतना सुंदर बन जाते हैं। तो व्यासदेव पूछ रहे हैं, अरे वर्तमान में तो आप तितली जैसे हैं और शूद्र पुत्र थे आप, इतना चेंज कैसे हो गया? खाली उनसे वो आपको इंस्ट्रक्शन दे दिए और आपका चेंज हो गया। विज्ञान देष्ट्रिभिस्तव, वो आपको आदेश कर दिए। जैसे मैं करण रो का आदेश करूंगा कि करण आज से तुम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करो, और नेक्स्ट दिन करण रो आएंगे, पूरा नारद मुनि की तरह उड़ने लगेंगे और भक्ति करने लगेंगे। तो
तो पवन प्रभु प्रश्न क्या पूछेंगे, अरे मेरे को भी प्रभु जी ने यही आदेश दिया था कि पवन श्रीमद् भागवतम का नियमित रूप से अध्ययन करो, पर मैं एक दिन में नारद मुनि नहीं बना, आप कैसे एक दिन में नारद मुनि बन गए? ये प्रश्न पूछ रहे हैं व्यासदेव। समझ में आया? इज दिस क्लियर? आदेश तो सबको मिलता है, शास्त्र में भी आदेश लिखा हुआ है, पर आपने वैसे क्या उखाड़ लिया कि आप ऐसे बन गए, तितली बन गए, इतना मेटामॉर्फोसिस हो गया, वर्तमानो बयास साध्य कि अरे वर्तमान अवस्था में इन प्रेजेंस योर सिचुएशन हैज कंप्लीटली चेंज। ततः किम अकुरोत भवान, व्हाट डिड यू डू, व्हाट वाज योर, क्या किया आपने? क्योंकि आदेश तो सबको मिलता है। तो इधर श्रील प्रभुपाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं, वो है दीक्षा के बारे में। जैसे हम जहां रह रहे हैं, मतलब हम जिस प्रांत में रह रहे हैं, उस प्रांत में एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन मतलब भ्रांत धारणा है कि दीक्षा होएगी हमारी, जीवन होएगी, दीक्षा होएगी, दीक्षा होएगी আমি ভগবত ধাম चले जाओ, दीक्षा होएगी। तो ये जो धारणा क्या है कि दीक्षा हो गया। दीक्षा मतलब क्या? दिव्य ज्ञान शापयति इति दीक्षा। दीक्षा का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना आजकल पानी छिड़क के दीक्षा हो रहा है, और फेसबुक में दीक्षा हो रहा है, यूट्यूब में दीक्षा हो रहा है। कोई बोलता है कि आई फॉलो दैट स्वामी, दीक्षा हो गया उसका, है ना। तो अलग अलग तरीके का आजकल लोग दीक्षा समझ रहे हैं, बट दीक्षा का अर्थ शास्त्र जो बताता है वो है दिव्य ज्ञान शापयति इति दीक्षा। शापयति मतलब सुनना किसी से दिव्य ज्ञान, समझ में आ रहा है ना। दिव्य ज्ञान सुनने का जो प्रोसेस है वो है दीक्षा। और दीक्षा को इंग्लिश में बोला जाता है क्या? इनिशिएशन। मतलब भक्ति चालू हुआ और लोग क्या सोचते हैं दीक्षा क्या है? टर्मिनेशन, भक्ति खत्म हो गया, आई एम रेडी, तिलक लगा दिया, नेड़ा হয়ে গেছে আমি, মানে কি I have become saved there, and গুরুদেব আমাকে মালা দিয়ে দিয়েছেন, আমার দীক্ষা হয়ে গেছে, बस भगवत धाम। तो व्यासदेव इधर प्रश्न पूछ रहे हैं कि नारद मुनि आपने क्या किया दीक्षा के बाद, वो बहुत महत्वपूर्ण है। दीक्षा तो कितने लोगों को हुआ है, कितने लोग दीक्षा लेने के बाद क्या क्या किए फिर नालायक बन गए, है कि नहीं? हाँ? जैसे बहुत सारे श्रील प्रभुपाद के ऐसे शिष्य थे जिनको श्रील प्रभुपाद ने दीक्षा दिया, और बहुत सारे लोग अभी भक्ति भी नहीं कर रहे हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे भक्ति कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद तो सबको दीक्षा दिए, पर क्यों कुछ लोग इतना अच्छा भक्ति करके सन्यासी होके, बाप रे, उनको देखते ही आपको लगेगा अभी मेरे को भगवत धाम जाना है। यू फील सो, यू फील सो इंस्पायर्ड, राइट? और कुछ लोग दीक्षा लिए, ठीक है, और श्रील प्रभुपाद के समय ही वो भक्ति छोड़ दिए। तो व्यासदेव इधर प्रश्न पूछ रहे हैं कि नारद मुनि आपने तो पंचम अध्याय में, मतलब पिछले अध्याय में आपने बता दिया कि आपको दीक्षा मिल गया, पर दैट इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी इज आपने किया क्या। तो जैसे एक जमींदार होता है, लेट अस से करण प्रभु इज जमींदार, एग्जांपल देने से थोड़ा सुविधा में समझ में आ जाता है। जैसे करण प्रभु जमींदार है, तो करण प्रभु देखे कि हमारे जयंत प्रभु के पास कुछ जमीन वमीन नहीं है, करण प्रभु ने क्या किया, एक जमीन दे दिया, ठीक है। तो जयंत प्रभु को एक जमीन दे दिया। जमीन मिलने के बाद जयंत प्रभु बहुत खुश हो गए, जमीन में हमें जमी पाई गई, जमी पे गई, जमी पे गई, जमी पे गई। फिर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ऐसे ही चला गया। उसी समय करण प्रभु ने मणिवर्णन प्रभु को भी एक जमीन दिया था। तो उन्होंने उस जमीन के ऊपर खेती करके 1 साल में बहुत फसल कर दिया, और जयंत तो उस जमीन के ऊपर बैठ के मुड़ी खाने लग गया।
फिर उधर ही सो गया बस। तो दोनों को जमीन मिल रहा है, सेम टाइप का जमीन, पर एक इतना अच्छा फसल कर रहा है और एक क्या कर रहा है, मुड़ी खा के जमीन। और फिर 1.5 साल के बाद जॉन तो करण को आके बोलता है कि क्या जमीन दिया, बंजर जमीन दिया, पूरा बंजर जमीन दिया। तो करण क्या किए, ठीक है ये जमीन आप मत रखिए, मणिवर्णन को ये जमीन देता। तो मणिवर्णन 1 साल में फिर से क्या किया, फिर से अच्छा फसल बना दिया। तो शास्त्र बताता है कि जो फार्मर होता है, he is like guru and the disciple is like the field। और जब फील्ड मिलता है डिसाइपल को एंड गुरु क्या करते हैं, वो भक्ति का बीज शिष्य के हृदय में डालते हैं। शिष्य के हृदय को फील्ड की तरह तुलना किया गया है और उसको पहले क्या करना पड़ता है, आपने देखा ना, आज मैंने वीडियो डाला था ना, क्या करना पड़ता है, प्लाविंग करना पड़ता है, और वो है गुरु का आदेश। सो गुरु गिव्स अस इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस। तो उससे क्या होता है, हमारा हृदय का खेती होता है। गुरु बोलता है, नालायक तुम क्लास में क्यों नहीं आया, तुम क्यों भक्ति नहीं कर रहा है। तो उससे क्या होता है, अरे मेरे को करना है भक्ति अच्छे से। सो वी गेट सम इंस्पिरेशन, वी गेट सम चैस्टाइजमेंट, वी गेट सम स्कोल्डिंग। तो उससे हमारा हृदय का प्लाविंग होता है, फिर उसके बाद भक्ति का बीज डाला जाता है। पर जो भी है अल्टीमेटली वो शिष्य को ही अपना हृदय को तैयार करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो शिष्य कितना अच्छे से गुरु का वाणी सुनता है और पालन करता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए व्यासदेव पूछ रहे हैं कि आपका दीक्षा हो गया, जो 5th चैप्टर में आपने बता दिया, उससे मेरे को क्या लेना देना। कितने लोगों को दीक्षा हुआ है, मेरा भी दीक्षा हो गया, आपने ही दिया दीक्षा मेरे को, पर देखो मेरा हालत कैसा है, मैं बहुत परेशान हूँ। व्यासदेव तो परेशान है ना, उनको कौन, नारद मुनि नहीं दीक्षा दिए थे, फिर भी परेशान है। तो इसलिए व्यासदेव पूछ रहे हैं, मेरा भी दीक्षा हुआ है, आपका भी दीक्षा हुआ, पर आप ऐसे बन गए तितली की तरह और मैं दुखी बैठा हुआ हूं। क्या आपने कैसे किया कि आप ऐसे बन गए। नेक्स्ट, स्वयंभुव कयावृत्या वर्तितं ते परं वयः कथं चेदं उदश्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम्। So, स्वयंभुव कयावृत्या वर्तितम ते परम वयः। आपने कैसे वर्तितम, वर्तितम मतलब कैसे जीवन काल बिताया सुनने के बाद। कथम चेद, आपने कैसे आपके गुरु के आदेश को पालन किया दीक्षा के बाद। प्राकल्प विषयामेतां, फोर्थ प्राकल्प विषयामेतां स्मृति ते मुनिसत्तमा नहि एष व्यवधात् काल एष सर्वनिराकृति। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन था इनिशिएशन के बाद आपका क्या हुआ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। प्राक कल्प विषयामेतां, आप जो 5th चैप्टर में बताए वो था प्राक कल्प, मतलब पिछला कल्प। कल्प समझते हैं क्या होता है, कल्प मतलब क्या होता है, एक दिन, ब्रह्मा का एक दिन को कल्प बताया जाता है। समझ में आ गया। एक दिन में 1000 दिव्य युग, एक रात में 1000 दिव्य युग होता है, वो सब मिला के एक कल्प बोला जाता है। मतलब 2000 दिव्य युग को एक कल्प बोला जाता है। 2000 दिव्य युग, एक दिव्य युग मतलब सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, 4 मिला के एक दिव्य युग होता है। and entire duration is 43 lakh years. तो 43 lakh into 2000 is equal to 1 kalpa.
तो नारद मुनि को व्यासदेव सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अरे मैं कल क्या खाया भूल जाता हूं, और आपको याद है कि ब्रह्मा का पिछले दिन में आपने क्या किया था? प्राक कल्प विषयाम एताम, ये जो विषय आपने विषय वस्तु बताया 5वें अध्याय में, वो पिछला कल्प का था, ब्रह्मा का दूसरा दिन में, प्रीवियस डे में, मतलब 2000 दिव्य युग चला गया, 2000 into 43 लाख ईयर्स आर पास्ट। स्मृतिम ते मुनि सत्तमा, कैसे आपने याद रखा है? नहीं अस्या व्यवधात काल, इतना काल गुजर जाने के बाद आप भूल नहीं रहे, कैसे भूल लेंगे? ऐसा सर्व निराकृति, और सब एनिहिलेट हो गया, सब प्रलय हो गया, पर आपका स्मृति का कैसे प्रलय नहीं हुआ? ये मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने क्या खाया, क्या ब्राह्मी का जूस पिया, कि आपका ऐसा ब्राह्मी पिलाते ना, मेरे को भी बचपन में मेरी मम्मी ने पिलाए थे, जानते हैं आप सब ब्राह्मी जूस? हाँ? पिलाते हैं प्रीशा को? नहीं पिलाते। तो ब्राह्मी एक शंख पुष्पी ब्राह्मी जूस ऐसे पिलाते हैं, पिलाने से मेमोरी बढ़ेगा। तो क्या आपने किया कि आपके मेमोरी इतना पिछला उसका याद कर रहे? तो इधर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हमको आज सीखना है, जो आप सबको जानना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर ये चीज बताते हैं। देखिए, हमारा आत्मा जो होता है, ये थोड़ा टेक्निकल है, बट ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप सब ध्यान से सुनिए। ये जैव धर्म में, जैव धर्म एक किताब है, भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं। तो जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर इसको बताते हैं। तो आत्मा का मन बुद्धि अहंकार भी है, शरीर का भी मन बुद्धि अहंकार है। ठीक है, मतलब हमारा एक बाहरी हार्डवेयर है, अंदर एक सॉफ्टवेयर है जो है आत्मा, मन बुद्धि अहंकार। ठीक है, शरीर का, आत्मा का भी उसी तरह मन बुद्धि और अहंकार है। मतलब आत्मा का भी मन है, आत्मा का भी बुद्धि है, और आत्मा का भी अहंकार है। और जितना हम शरीर के स्तर पे जिएंगे, उतना हम शरीर का मन बुद्धि अहंकार एक्सेस करेंगे, और जितना हम आत्मा के स्तर पे हमारा चेतना होगा, उतना हम अपना मन बुद्धि अहंकार, आत्मा का मन बुद्धि अहंकार एक्सेस करेंगे। ये समझ में आया? ये पहले समझिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कितनों को समझ में आया मैं जो क्या बोला? यस, माता जी बताएंगे क्या समझे, बताइए। यस, because if you are English, English, if you are oriented only with the body, then we will be only thinking of the body's mind, buddhi and ahankar. Yes. And if we are concentrating on the atma, yes, then we will be concentrating on the own buddhi and ahankar of atma. Yes. So whatever we focus, if we are in the bodily platform, our mind and intelligence and ego will be our bodily mind, bodily intelligence and bodily ego. And if we are focused on spiritual चेतना, हमारा आध्यात्मिक चेतना जितना बढ़ेगा, हमारा आत्मा को जो मन बुद्धि अहंकार को हम एक्सेस कर पाएंगे। समझ में आ रहा है अभी? तो हम जितना भौतिक चेतना में आएंगे, उतना शरीर का मन बुद्धि अहंकार को एक्सेस करेंगे। जितना आध्यात्मिक चेतना में, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हम और आप जितने आध्यात्मिक चेतना हमारा जितना विकास होगा, हम उतना आत्मा का मन बुद्धि अहंकार को एक्सेस करेंगे। शरीर क्या है? टेम्परेरी। आत्मा क्या है? परमानेंट। तो जितना हम आत्मा के स्तर पे आएंगे, हमारा मेमोरी भी परमानेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Is this clear? So this is the परमानेंट हो जाएगा। This is, ये तो हुआ रहा है, परमानेंट मेमोरी है ना, किंडल मेमोरी नहीं है। यही तो प्रश्न पूछ रहे हैं व्यासदेव। क्या पूछ रहे हैं कि अरे आपने 2000 साल पहले वाला चीज अभी याद रखा है, कैसे? जितना हमारा चेतना आध्यात्मिक होगा, उतना हमारा मेमोरी, स्मृति भी आत्मा की स्तर पे है, तो इटर्नल होगा, शाश्वत हो जाएगा। और जितना हम भौतिक स्तर में रहेंगे, उतना हमारा मेमोरी
टेम्पररी रहेगा। इज दिस क्लियर ना? क्योंकि भौतिक मेमोरी इज टेम्पररी, आध्यात्मिक मेमोरी इज परमानेंट। मैं अगर आध्यात्मिक मेमोरी एक्सेस करूंगा, उधर अगर स्टोर करने लग जाऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा, अभी ये एग्जांपल दूंगा तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, फिर भी यार ट्राई टू गिव। जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर में दो ठो, एक हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क जानते हैं सब? हार्ड डिस्क हाथ उठाइए जो हार्ड डिस्क जानते हैं। यस। और मेमोरी कार्ड नहीं, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को घुसाते हैं फिर निकाल देते हैं, है कि नहीं? मान लीजिए आप एक फोल्डर रखे हैं पेन ड्राइव में, ठीक है? तो कब वो फोल्डर को एक्सेस कर पाएंगे? जब पेन ड्राइव कंप्यूटर में घुसा हुआ है। मान लीजिए फोल्डर आपका हार्ड डिस्क में है, तो कब एक्सेस कर पाएंगे? कभी भी कर सकते हैं, बिकॉज वो जुड़ा हुआ है हर वक्त। तो उसी तरह बुद्धि का जो मेमोरी है वो पेन ड्राइव की तरह है, अलग अलग बुद्धि में, वो टेम्पररी है। शरीर का जो बुद्धि है वो निकाल दिया तो चला गया, वो तो कहां तो था गया। पर अगर आत्मा का बुद्धि में हम स्टोर करेंगे, मन में स्टोर करेंगे, तो इटर्नल होगा। तो हम अभी कहां स्टोर कर रहे हैं चीजों को? Bodily. We are actually accessing our bodily mind, bodily intelligence, bodily ego, and because of that इतना टेम्पररी है। और जितना हम आध्यात्मिक चेतना में विकास होगा हमारा मेमोरी, जैसे बोलते हैं ना कि साधु लोगों का फोटोग्राफिक मेमोरी है। कैसे? मोर एंड मोर यू गो टू स्पिरिचुअल लेवल, you start accessing your soul's inbuilt hard disk। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हिज होलीनेस जयप्रदा गोस्वामी महाराज, उनका शरीर देखेंगे पूरा कैसे हो गया है, बट यू सी हिज मेमोरी, सब कुछ याद है। डॉक्टर्स से दैट हाउ इट इज पॉसिबल। ऐसे ब्रेन स्ट्रोक के बाद it is impossible that someone can remember Hare Krishna, someone can remember all the pranati mantra, all the slokas, he's writing book, we are just not discussing. So he is accessing his spiritual memory and he is storing there, so that is why it has become eternal। तो वो क्वेश्चन इधर भक्ति विनोद ठाकुर ये बताते हैं। बंद को दरवाजा, और कोई नहीं आएगा। So whoever has very good memory like you, that means you are all the. No. You are having So just like pen drive also has a power, 16 GB, 32 GB, और तो आपके पास क्या पेन ड्राइव है वो, but just because someone is having a 64 GB pen drive, that does not mean that he is accessing the hard disk. Someone may have a 10 GB pen drive, 8 GB pen drive, but he is still using the pen drive, and by his karma he has got a 64 GB pen drive, that's it। तो मेरा कर्मा में भी 64 GB है और किसी का कर्मा 8 GB का कर्मा है, बट हम सब जितना भौतिक स्तर में रहेंगे उतना हम अपना भौतिक बुद्धि को यूज करेंगे, पर आध्यात्मिक बुद्धि अलग है। और आध्यात्मिक चेतना जितना हमारा विकास होगा हम उतना आध्यात्मिक बुद्धि को एक्सेस करेंगे। आध्यात्मिक बुद्धि इज डिफरेंट फ्रॉम, इट इज डिफरेंट। आपका चेतना का विकास होगा। अभी फिर भक्ति विनोद ठाकुर चेतना का विकास बोलते हैं। चेतना 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के विकास जैव धर्म में आता है। तो ये प्रश्न आ गया है शांतनु। तो दैट इज व्हाई वो जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है दैट इज नॉट लॉस्ट, लाइक गजेंद्र एंड एवरीथिंग दे रिमेंबर। हाँ, यस, जैसे ऐसे बताया जाता है कि जो भी हम हरि नाम करते हैं वो सब हमारा भगवान स्टोर करवा देते हैं हार्ड डिस्क में। हमारा वो क्या उसको बोलते हैं, परमानेंट हार्ड डिस्क में भगवान स्टोर कर देते हैं। इसीलिए कुछ लोगों को कभी कभी ऐसे होता है कि स्ट्रोक होता है, वो होता है, वो सब भूल जाते हैं, बट एक ही चीज कभी कभी याद होता है जो है हरे कृष्णा। दैट इज कृपा ऑफ कृष्णा, नॉट द एंडेवर ऑफ द पर्सन। दैट इज कृपा ऑफ कृष्णा। लाइक राधानाथ महाराज
Maharaj was giving in one class, Radhanath Maharaj's mother, तो वो जीवन में एक ही बार वृंदावन आई थी, मतलब दिल्ली आई थी महाराज से मिलने के लिए, एंड क्योंकि महाराज का बर्थडे था, तो दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचे, महाराज भी दिल्ली में थे, तो हैप्पी बर्थडे मदर वाज टेलिंग टू महाराज. महाराज सेड कि थैंक यू बट यू शुड गिव मी सम गिफ्ट. तो फिर उनकी मदर बोली कि क्या गिफ्ट. Just nearby this Delhi there is a special village called Vrindavan. I just want you to take me to Vrindavan. तो मदर कैसे टोकेगी कि वृंदावन, अभी सन बोल रहा है बर्थडे में. सो महाराज आस्क्ड दैट वृंदावन लेके जाओ बर्थडे गिफ्ट. तो फिर महाराज, उनकी फादर, उनकी मदर तीनों वृंदावन निकले. और जैसे वृंदावन निकले और देखिए भगवान कैसे आयोजन करते हैं, तो महाराज ने बोला कि अभी we'll get down from Vrindavan, and if you get down from Vrindavan then you should remove your shoes. तो महाराज के पापा ने उनका जूता निकाला और जूता निकाल के फिर वो खोला, दरवाजा खोला, और दरवाजा खोल के पूरा वो जो सॉक्स पूरा हॉट गोबर के ऊपर पैर पड़ा. And Maharaj was telling, my father was looking at me, what is this? And then Maharaj said, this is Krishna's mercy. I said, son, what do I do with it? तो फिर महाराज तुरंत एक ट्यूबवेल के पास लिए, फिर उसको खोल के फिर सॉक्स धो लिए, फिर पैर वैर धो लिए, फिर महाराज ने सब वृंदावन का सब दर्शन करवाया, सब कुछ करवाया. एंड उनकी मम्मी को पूछे जाते समय वृंदावन टू दिल्ली इन द इवनिंग कि आपको कौन सा मंदिर अच्छा लगा. आई लाइक दैट टेम्पल विथ वॉशरूम. That is ISKCON. केवल एक ही मंदिर है विश्व में जो है ISKCON, जिसमें टॉयलेट अटैच्ड है, बाकी कोई मंदिर में उनको वॉशरूम नहीं मिला. I like that temple. That your Swamiji is very intelligent. He has made a temple with washroom attached so that I can relieve myself. फिर this was the only interaction with Krishna. एंड फिर महाराज की मदर को वो जो अल्जाइमर्स डिजीज हो जाता है, भूलने का बीमारी हो जाता है, सब भूल गए थे. महाराज सेड दैट एट द एंड शी वाज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज मी, शी वाज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज माय फादर, एनीथिंग, बट एट द एंड तक वो केवल एक ही चीज लास्ट तक बोलते रहती थी, हरे कृष्णा. जिसको देखते थे हरे कृष्णा, किसी को शी इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज एनीवन, कौन आ रहा है मेरे सामने, बट Hare Krishna. So this is the power of spiritual association, spiritual influence. हम वृंदावन जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है एक्चुअली, यात्रा में जाते हैं तो कितना हमारा spiritual memory में चीजें register होता है. So that is why we should go for yatras, we should go to these holy places. हम एक साथ संग में, भक्तों के संग में जाके कीर्तन करते हैं तो हमारा spiritual memory में वो register होता है, और सही काम सही मुहूर्त में काम आएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा. तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर 5 चेतना का बारे में बताते हैं. तो सबसे निम्नतर चेतना, मतलब आप जितना आपका चेतना का विकास करेंगे उतना आप अपना आध्यात्मिक मन बुद्धि अहंकार को एक्सेस करेंगे. तो भक्ति विनोद ठाकुर 5 चेतना के बारे में बताते हैं. जैव धर्म में सबसे नीचे वाला चेतना है वो है आच्छादित चेतना. आच्छादित चेतना मतलब स्टोन, ट्रीज, दीज आर ऑल आच्छादित चेतना. मतलब बहुत पाप करने से आपको इस तरह का चेतना मिल जाता है, जैसे अहल्या, नल कुबेर मणिग्रीव, उन सबको भक्ति विनोद ठाकुर उदाहरण देते हैं. उससे ऊपर है आच्छादित चेतना, मतलब they don't have option only, their pen drive is like, you know, pen drive is not there only. समझ में आ रहा है ना, हार्ड डिस्क तो है ही, बट पेन ड्राइव वो बात भी नहीं बोल पाएंगे, चल भी नहीं पाएंगे. देख रहे हैं कितना उनका रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया है.
उसके ऊपर है संकुचित चेतना, आच्छादित, फिर संकुचित। संकुचित मतलब पशु पक्षी सरीसृप, ये सब है संकुचित चेतना में आता है। मतलब एटलीस्ट लाइक पेड़ पौधे बोल नहीं पाएंगे, एटलीस्ट पशु पक्षी बोल पाते हैं, तो उनका अध्यात्म। फिर दिस इज सेकेंड लेवल। उसके बाद चालू होते हैं विकसित मुकुलित चेतना। मुकुलित चेतना, तो मुकुलित चेतना में मनुष्य आते हैं। पर मनुष्य का भी भक्ति विनोद ठाकुर 5 प्रकार की श्रेणी बताते हैं। 5 प्रकार की मनुष्य की चेतना बताते हैं। पहला है मोरल एथिस्ट, इमोरल एथिस्ट, मतलब वो नास्तिक है, भगवान को विश्वास नहीं करते हैं और वो गलत काम भी, पाप की करते हैं। सो दिस इज मनुष्य में लोएस्ट चेतना। मनुष्य में फिर हायर देन दैट इज मोरल एथिस्ट, बी गुड डू गुड। भगवान को क्यों लेके आ रहे हैं, है ना? बहुत सारे लोग ऐसा ना, भगवान का मतलब कहो, अच्छा काम करो, सब अच्छा अच्छा करो, सब लोगों का सेवा करो, सब कुछ करो, पर भगवान को नहीं। सो दिस इज हायर, this is higher, this is in Mukulita Chetana. And third one is moral theist. They do also good things and they are also started believing in God. हाँ भगवान है, भगवान का नियम कानून है, उसको पालन करना पड़ेगा। Higher than that is साधना भक्ता, हम सब हरे कृष्ण, जो हरि नाम का माला फीकते रहते हैं, हरे कृष्ण। कोई भक्त मिल गया, बोल रहा है माला करो, हम माला चालू किए हैं, दैट इज साधना भक्ता। एंड हाईएस्ट इज भाव भक्ता। तो भाव भक्ति करने के बाद, भाव भक्ति और साधना भक्ति में अंतर क्या है? साधना भक्ति मतलब प्रभु जी बोलेंगे तो मैं क्लास में आऊंगा, भाव भक्ति मतलब प्रभु जी बोले नहीं बोले मैं क्लास में आऊंगा। समझ में आ रहा है ना? शांतनु कौन से स्टेज में आप हैं? शांतनु व्हाट्सएप कर देंगे पर्सनली मेरे को। शांतनु प्रेमी स्टेज में है। तो ये है मुकुलित चेतना। मुकुलित चेतना के ऊपर आता है विकसित चेतना। विकसित चेतना मतलब दिस इज 4th स्टेज, मतलब चेतना का विकास हो गया है कि वो अभी भक्ति करना चाहता है, मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का भक्ति करना चाहता हूँ। तो ये उसको कोई फोर्स करने की जरूरत नहीं। प्रभु जी माला किया कि नहीं, प्रभु जी क्लास में आएंगे कि नहीं, प्रभु जी आप सब सही चल रहा है ना कि नहीं, भगवान को प्रेम करेंगे कि नहीं। तो मतलब उसका चेतना का विकास हो गया है। और हाईएस्ट स्टेज इज पूर्ण विकसित चेतना। पूर्ण विकसित मतलब फुल्ली लाइक श्रील प्रभुपाद। पूर्ण विकसित, नारद मुनि, बिकॉज हम नारद मुनि का एग्जाम्पल देख रहे हैं, वो है पूर्ण विकसित चेतना। तो जितना लेवल पे हमारा चेतना है उतना परसेंटेज हम अपना आध्यात्मिक मन बुद्धि अहंकार को एक्सेस कर रहे हैं। और जितना हमारा लोअर स्टेज है हमारा चेतना, उतना हम भौतिक चीजों को एक्सेस कर रहे हैं। मतलब हमारे पास आध्यात्मिक मन बुद्धि है, उसको हम खाली एक्सेस नहीं कर रहे। और जितना आप भौतिक मन बुद्धि को एक्सेस करेंगे उतना आपको भक्ति में मन नहीं लगेगा, भक्ति का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगा। और जितना आप आध्यात्मिक एक्सेस करने लग जाएंगे उतना आपको भक्ति में इंटरेस्ट आएगा। इज दिस क्लियर ना? उदाहरण समझ में आ गया? ठीक है, चलिए प्रश्न। यस, महाराज लोग सब पूर्ण विकसित, ऐसे नहीं कि महाराज बन जाने से पूर्ण विकसित हो जाएंगे। मतलब ऐसे नहीं कि कोई जैसे मेरे को कोई सन्यास बोल देगा प्रभु जी महाराज बन गए, तो ऐसे थोड़ी ना मैं पूर्ण विकसित आ जाऊं। तो आपका लक्षण उस तरह का, व्यवहार उस तरह का होना चाहिए और भक्ति भी करना चाहिए। आपके व्यवहार से पता चलेगा कि आप पूर्ण विकसित हैं, विकसित हैं। मतलब खाली महाराज कोई हो जाने से ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे गृहस्थ लोग भी हैं जो भी बहुत पूर्ण विकसित लेवल में हो सकते हैं। तो जैसे श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य के बहुत सारे शिष्य थे, वो देवर लाइक गृहस्थस, जैसे धनुर्दास एंड हेमांगी। So this Dhanurdas and Hemangi, they were much advanced than
द संन्यास डिसाइपल्स ऑफ रामानुजाचार्य। तो कभी तो कहानी तो जानते होंगे ना, धनुर्दास और हेमांगी का, जानते हैं आप? सब लोग नहीं जानते हैं, तो बहुत अच्छा। तिरुपति वाला तिरुपति में एक बार रामानुजाचार्य तिरुपति का ब्रह्मोत्सव हो रहा था। ब्रह्मोत्सव समझते हैं, मतलब भगवान को उत्सव मूर्ति को बाहर निकाला गया, मतलब ऐसे घुमाने लेकर जाते हैं ना कीर्तन में, संकीर्तन में, उस तरह का। और ब्रह्मोत्सव मतलब इंस्टॉलेशन सेरेमनी। जिस दिन इंस्टॉलेशन सेरेमनी हुआ था उसका, जैसे हमारा राधा रमन जी का कब हुआ था, 29 दिसंबर। तो 29 दिसंबर 2020 हम ब्रह्मोत्सव मनाएंगे साउथ इंडिया में, ठीक है? तो उस तरह का, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मोत्सव। तो रामानुजाचार्य जा रहे थे भगवान के साथ, पूरा इतना भीड़ है कि सब लोग पूरा भगवान को ऐसे करके कीर्तन करके सब जा रहे हैं, रामानुजाचार्य भी जा रहे हैं, बहुत भीड़ है। तो रामानुजाचार्य दूर में देखे कि एक आदमी खड़ा है, एक छाता पकड़ के, और वो भीड़ ऐसे जा रहा है, आदमी ऐसे खड़ा है, ऐसे लड़की खड़ी है, बहुत सुंदर सी लड़की। आदमी धूप से बचाने के लिए लड़की को एक छाता खोला है, और लड़की को ऐसे देख रहा है। तो रामानुजाचार्य अपने शिष्यों को बोले, ये क्या हो रहा है? तो शिष्य लोग बोले, हमको पता नहीं क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है कुछ तो हो रहा है, वो लड़की को देख रहा है। तो रामानुजाचार्य बोले कि उसको बुला के लेके आओ, उस लड़के को। तो रामानुजाचार्य उसको शिष्य लोग जाके बुलाए, तो उसको हिलाना पड़ा, वो इतना समाधि में था, उसने अपने प्रियतमा का श्री अंग को दर्शन करते हुए इतना उसको हिलाना पड़ा। फिर बुला रहे रामानुजाचार्य, कौन रामानुजाचार्य ना, बुला रहे रामानुजाचार्य, उसको घसीट के लेके आए। तो फिर रामानुजाचार्य को दंडवत किए। तो रामानुजाचार्य बोले, क्या आप इतना समाधि कैसे आपका है? क्या आपने देखा कि आप इतना सारा भीड़ है, इतना लोग हो हल्ला कर रहे हैं, पर आप पूरा समाधि में? तो ये व्यक्ति बोलता है कि उनकी आंखें, क्या आंखें हैं, क्या, कैसे कुछ उपमा दीजिए फिल्मी, मेरे को तो पता नहीं। उनकी आंखों में क्या मैंने देखा, क्या जादू है उसकी आंखों में? तो रामानुजाचार्य बताए कि अगर मैं आज रात को इससे भी सुंदर आंखें दिखा दूं, तो क्या आप इसका शरण नहीं लेके उसका शरण लेंगे जिसका आंख? ना, जरूर, मैं तो रूप का दीवाना हूं। अगर कोई इससे भी अच्छा रूपवान मिल जाए तो उसका दीवाना बन जाऊंगा। तो रामानुज बोले, ठीक है, आज उत्सव हो जाने दीजिए, शाम में आइए। फिर ये तो रूप का दीवाना है। तो शाम में वो आते हैं, रामानुजाचार्य बहुत श्रीरंग, ये श्रीरंग में हो रहा था, रंगनाथ। तो रंगनाथ को बहुत प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपका लाज और मेरा लाज, दोनों का लाज दाव पे है। आपका लाज क्योंकि आप सही में रूपवान हैं, ये प्रूव करना है आपको, और मेरा लाज क्योंकि मैंने उसको लेके आया, तो दोनों का लाज पूरा स्टेक पे है। तो फिर उस समय तो करंट नहीं था, तो रामानुजाचार्य बोले कि चलो उस धनुर्दास को, उनका नाम धनुर्दास नहीं था, पता नहीं क्या था, लड़की का नाम हेमांगी था। तो फिर एक दीप लेके रामानुजाचार्य रंगनाथ स्वामी का आंखों को दिखाए। ये व्यक्ति, भगवान ने उनका दिव्य आंख उसको दिखाया, क्योंकि रामानुजाचार्य को तो लाज बचाना था। तो ऐसे वो देख के उधर ही बेहोश हो गया, और तुरंत फिर रामानुज सब लोग कीर्तन करने लगे, उनके शिष्य लोग, और पानी छिड़के। फिर उठ के वो रो के रंगनाथ स्वामी के चरण पकड़ के रोने लग गया, मैं जीवन बर्बाद कर दिया, इतने आप भगवान, आप सुंदर है, ऐसे करके चरण रोने लग गया। फिर उठा, फिर रामानुजाचार्य को दंडवत मारा कि आप गुरुदेव हैं, मेरे को दीक्षा दीजिए। तो रामानुजाचार्य उनको बोले कि आप वो हेमांगी से शादी कर लीजिए और आप अपना गृहस्थ जीवन। तो तुरंत वो शादी कर लिया, सब कुछ कर लिया, अपना फिर भगवान का नाम लेने लगे, सब कुछ करने लग गया। तो एक बार की बात है, इनका नाम दिए धनुर्दास, उनका धनुर्दास नाम हुआ। तो एक बार की बात है
कि धनुर्दास इतने प्रिय शिष्य बन गए कि उनके सारे सन्यासी शिष्य वो जलने लगे। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा जलन तो होता ही है कि अरे गुरु महाराज तो उसको ज्यादा टाइम दे रहे हैं, हम तो क्या, हम तो सन्यासी हैं, ये तो गृहस्थ आदमी, और 5 साल पहले ये तो क्या कांड रास्ते पे कर रहा था हम तो कभी ऐसे किए ही नहीं। तो थोड़ा जलन हो रहा था। तो रामानुजाचार्य को पता चला कि ऐसे सन्यासी लोग थोड़ा जल रहे हैं धनुर्दास और उनकी हेमांगी की भक्ति के ऊपर। तो रामानुजाचार्य क्या किए कि एक दिन सुबह सुबह मंगल आरती से पहले कि एक अपने शिष्य को बुलाए और सारे सन्यासियों का जो धोती कुर्ता था सूख रहा था उसको इधर उधर कर लिए, एक उसको डाल दिए, एक चोरी कर लिए, ऐसे ऐसे कर लिए। तो सारे मंगल आरती के लिए दौड़ रहे हैं, मंगल आरती अटेंड करना है, गुरु महाराज है, मंगल आरती गाएंगे, और धोती नहीं मिल रहा है। और इतना बड़ा फाइट होने लग गया, मेरा धोती चला गया, ये वो पूरा कुरुक्षेत्र हो गया मंगल आरती से पहले। तो किसी तरह झगड़ा झाटी हो के सब पहुंच गए। तो फिर कुछ सन्यासी शिष्यों को रामानुजाचार्य बुलाए और बोले आज सुबह थोड़ा झगड़ा हो रहा था, हाँ ये मेरा धोती ले लिया, वो धोती ले लिया। फिर उसी रामानुजाचार्य के सामने झगड़ा हो गया, ये मेरा धोती लिया, ये फिर रामानुजाचार्य बोले ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मठ में थोड़ा पैसों का जरूरत पड़ रहा है और थोड़ा डोनेशन की जरूरत है, कोई डोनेशन दे नहीं रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप आज रात जाके हेमांगी के घर में थोड़ा चोरी कीजिए, देखिए क्या होता है। तो सन्यासी लोग डर गए कि हम भी जाएंगे चोरी करने, गुरु का आदेश कैसे पालन उल्लंघन करें। ना कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा देखते हैं, क्योंकि धनुर्दास ऑलरेडी बाहर है, कुछ काम में गए हैं, तो हेमांगी अकेली, आप जाके चोरी कीजिए, अलंकार आप लेके आइए, मैं संभाल दूंगा। तो रात में ये जंप मारे और हेमांगी उस समय जब जंप मारी तो उठ गई, पर वो देख पा रहे कि सन्यासी लोग आ रहे हैं जंप मार के। तो उनको लगा कि सन्यासी लोग क्यों आ रहे हैं जंप मार के रातों रात, तो वो सोने का छलना की और फिर वो सन्यासी लोग अलंकार निकालने लग गए और हेमांगी फिर करवट लौट दी। जैसे ही करवट लौटे सारे सन्यासी भाग के चले गए। तो भाग के जब चले गए तो फिर अलंकार रामानुजाचार्य को दे दिए और रामानुजाचार्य बोले कि कल धनुर्दास जी आएंगे तो उनके घर में जाके सुनिए क्या हो रहा है, क्या बातचीत हो रहा है, क्योंकि तो अब चोरी हुआ है, हस्बैंड आएंगे तो बताएगी ना वाइफ। तो सन्यासी लोग जाके सुने कि जब धनुर्दास आए क्या बोल रहे हैं। तो धनुर्दास जी हेमांगी बोल रही कि अरे मेरे को लग रहा है कि गुरु महाराज को कुछ पैसे की जरूरत है, उनके मठ में शायद कमी पड़ रहा है ना। क्यों ना, बहुत सारे सन्यासी आए थे चोरी करने के लिए हमारे घर में ना। तू क्या की? धनुर्दास पूछते हैं तू क्या की ना। मैं तो बहुत बड़ा एक गलती कर दिया ना। क्या गलती कर दिया ना? मैंने तो एक साइड का अलंकार वो ले रहे थे, मैं घूम के दूसरा साइड देने के लिए जब तैयार हो रही थी उनको लगा मैं उड़ गई तो भाग के चले गए। तो धनुर्दास ये सुन के इतना गुस्सा हो गए कि वो हेमांगी के कान को ऐसे पकड़ने लगे। ये कान का अलंकार तुमने लिया, तो ऐसे जैसे पकड़ लिए तो सन्यासी लोग आके दंडवत मार लिए, रामानुजाचार्य भी आ गए, क्योंकि उनको क्या था कि पकड़ के फिर जाके रामानुजाचार्य को दे देंगे कि तू इतना, हम सब इतने अभाग्यवान हैं कि एक साइड का दे नहीं पाए अलंकार गुरु के सेवा में। तो रामानुजाचार्य आगे, सन्यासी लोग आगे, सन्यासी लोग धनुर्दास का चरण पकड़ लिए। तो धनुर्दास वाज फीलिंग वेरी एम्बैरेस्ड। तो फिर रामानुजाचार्य बोले कि आप सब सन्यासी हो, धोती कुर्ता के लिए झगड़ा कर रहे हैं और ये गृहस्थ है, इसीलिए मैं उनको इतना समय देता हूँ। तो ऐसा नहीं कि कोई सन्यासी हो गया, महाराज बन गया तो वो पूर्ण विकसित चेतना में आ गया। पूर्ण विकसित चेतना कोई भी आ सकता है, एक बच्चा भी पूर्ण विकसित हो सकता है, एक बूढ़ा भी हो सकता है और आप सब भी हो सकते हैं, मैं तो नहीं हूँ। आगे बढ़ते हैं।
नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवशिते विज्ञानादेष्ट्रिभिर्मम वर्तमानो वयस्यादे तत एतत् आकर्षम्। तो नारद मुनि बताए भिक्षुवीर विप्रवशिते, भिक्षु लोग चले जाने के बाद वो अब मेरे को विज्ञान बता दिए। वर्तमानो वैश्यदे, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने इस तरह वर्तमान का जीवन मेरे को मिल गया। एकात्मजा में जननी योषित मूढ़ा च किंकरी मय्यात्मजे अनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबंधनम्। एकात्मजा में जननी, में एकलौता पुत्र था मेरे माता का, जैसे मैं मतलब आई एम द ओनली सन, सो आई वाज आल्सो द ओनली सन। योषित मूढ़ा च किंकरी, और मेरी मम्मी मूर्ख थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, गांव वाली थी और किंकरी भी थी। एक तो कभी उसको पढ़ाया नहीं अपने माता पिता ने उसके, और किंकरी, और कुछ पढ़ा लिखा नहीं किया। मेरे पिताजी भी गुजर गए होंगे, वो दासी थी, अलग अलग जगह में जाके सेवा करती थी। मिल्क द टेस्ट ऑफ इंडिया। उसमें डाल दो, बिग बास्केट में डाल दो, चोरी नहीं होगा ना। मई आत्मजे अनन्यगतो, और क्योंकि मैं अकलौता पुत्र था और कोई नहीं था उनका, ना पति था कोई था, अनन्यगतो, मैं ही उनका सहारा था, मेरी मम्मी का। चक्रे स्नेहानुबंधनम्, और क्योंकि वो मैं उनका अकेला बेटा था, तो इसीलिए मेरे को अपना स्नेह बंधन में वो पूरा चक्र में पूरा बांध दी थी मेरे को। नेक्स्ट, शाश्वतंत्रा न कल्पासि योगक्षेमा ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोक योषा दारुमयी यथा। वो मेरा ख्याल रखने चाहती थी। शाश्वतंत्रनो कल्पसि योगक्षेमा मम इच्छति, मेरा अच्छे से वो ख्याल रखना चाहती थी, पर वो खुद ही इतना परेशान रहती थी, क्योंकि इसके घर में जाके काम करना, उसके घर में जाके काम करना, तो मेरा अच्छे से वो ख्याल नहीं रख पाती थी। इसके लिए उसको बहुत चिंतित रहती थी। ईशस्य ही वशे लोके योषा दारुमय्य था, जिस तरह हम सब कठपुतली हैं ईश्वर के हाथ में, उसी तरह हालांकि वो चाहती थी मेरा अच्छे से ख्याल रखने के लिए, पर एनीवे सब हम तो कठपुतली हैं, इसलिए वो मेरा ख्याल नहीं रख पाती थी, पर हर वक्त चिंता में रहती थी। समझ में आ रहा है? एनीवे क्या करें, नथिंग इज इन आवर कंट्रोल, एवरीथिंग इज इन द कंट्रोल ऑफ गॉड। तो वैसे बोल रहे नारद, अहं च तत् ब्रह्मकुले उसीवांस्तदुपेक्षया दिग्देश कालाव्युत्पन्नो बालका पंचहायना। मेरा भी हालत खराब था, मैं पंचहायना मतलब 5 साल का बच्चा था। दिग्देश काल व्युत्पन्नो, मैंने दूसरा दिक दिशा कुछ देखा नहीं था। मम्मी ने इतना स्नेह बंधन में रखा था कि मेरे को केवल वो जो घर दिखाई देता था, और कहीं पे मम्मी छोड़ती नहीं थी। देखा है ना, जैसे बंगाली मदर्स छोड़ते ही नहीं कहीं पे, they will not leave only, they are so attached। जैसे कुछ साल पहले मैं देखा दृश्य, अभी भी मेरे आंखों के सामने झलक रहा है। 12th क्लास का बच्चा और मम्मी बेटा ले रहे खाना, खा ले। 12वां क्लास हो गया उसको, 12वां क्लास समझ रहे हैं, 12 ईयर नहीं, 12 क्लास।
मतलब 17 साल का बच्चा है वो। मम्मी खा ले थोड़ा। तो इस तरह इतना स्नेह का बंधन में थे, मेरे को कहीं जाने नहीं देते थे, मेरे को कुछ पता नहीं था। क्यों नारद मुनि ऐसा बता रहे हैं, आगे जाके पता चलेगा। एकदा निर्गताम गेहा, एक दिन वो घर के बाहर जब गए थे, दुहंतीम निशिगाम पथि, गाम गाय को दुहने के लिए रात में गए थे पथ में। गाय को धोने के लिए रात में पथ पे जा रही थी, मतलब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock 4 o'clock उठ के, बिकॉज सारा दिन वो काम करती थी, तो गाय को धोने के लिए सुबह चली गई थी। सर्पो दशत पदा स्पृष्टः, कृपणाम कालचोदिता, तो एक सर्प ने डस लिया पद में, उनका पांव में, और कृपणा कालचोदिता, by the power of time, by the influence of time, एक सांप आके उनको मार दिए और वो गुजर गई। फिर नारद मुनि क्या बताएंगे, देखो। तदा तद अहम ईशस्य भक्तानां समभीप्सता, अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्। तदा उस समय जब मेरी मम्मी गुजर गई, अहम ईशस्य भक्तानां समभीप्सता, तब मेरे को लगा कि भगवान अपने भक्तों को कितना अच्छा ख्याल रखते हैं। देखिए, इसलिए वो नारद मुनि है और हम हैं। अनुग्रहम मन्यमाना, और मैंने माना ये भगवान का बड़ा कृपा मेरे ऊपर आ गया। प्रतिष्ठम दिशम उत्तरम, तुरंत मैं बिना कुछ सोचे मम्मी का देह संस्कार करके, प्रतिदिन सब कुछ करके, दिशम उत्तरम, आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू हिमालयस नॉर्थ, राइट। सो हियर कम्स द नेक्स्ट लेसन, दैट इज Narad Muni was able to see the hand of God in every situation. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान जो करते हैं हमारे जीवन के लिए, all auspicious। मैं मेरे जैसे श्रील प्रभुपाद के जीवन में, श्रील प्रभुपाद ने हर वक्त श्रील प्रभुपाद सोचते रहते थे कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा और बिजनेस करके मेरे गुरु महाराज को पैसा निकालूंगा और गुरु महाराज को पैसा दूंगा, तो गुरु महाराज अलग अलग जगह पे जाके मंदिर खोलेंगे। श्रील प्रभुपाद डिजायर एंड ड्रीम ऑफ हाउ ही वांटेड टू सर्व हिज गुरुदेव। हर वक्त अलग अलग, कलकत्ता में अच्छा बिजनेस किए और इतना अच्छा बिजनेस हो गया कि उनके ही कंपनी का एक आदमी उनसे जलने लग गया। बोस लैबोरेटरी में वो बिजनेस कर रहे थे, बेसिकली ट्रेडिंग कर रहे थे, तो उनकी कंपनी का आदमी जलने लग गया। तो फिर उनके जो ओनर थे बोस लैबोरेटरी, वो बोले कि ठीक है तुम इलाहाबाद में मेरा ट्रेडिंग करो जाके। तो इलाहाबाद में जाके के लिए बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट कर दिया, सब कुछ कर लिए। फिर इलाहाबाद से जाके कहाँ पे जल गया, तो जो इलाहाबाद में ही जल गया। तो सब इतना पैसा खर्च करके सब बनाए और पूरा जल गया, आग लग गया। और जिस दिन आग लगा, श्रील प्रभुपाद बोले जब भगवान असीम कृपा करना चाहते हैं किसी के ऊपर, तब सब कुछ ले लेते हैं। और मैं बेघर हो गया। और फिर मैं घर आया तो देखा कि मेरी पत्नी चाय पी रही है। तो मैं घर में ढूंढने लग गया। मैंने भगवत गीता का एक बहुत सुंदर लिखा था टीका मतलब कमेंट्री, तो उसको ढूंढने लग गया और मेरी पत्नी चाय पी रही थी। मैं बोला कहाँ है मेरा भगवत गीता का टीका जो लिखा था, वो मैंने बेच दिया। तो मैं इतना गुस्सा हो गया मैं पत्नी के ऊपर, तो तुमको क्या मैं चाहिए या चाय चाहिए? टी और मी। तो मेरी पत्नी बोली टी। और तुरंत उसी दिन मेरे को पता चल गया कि अभी वानप्रस्थ का समय हो गया है। तो इस तरह श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन में हर वक्त भगवान का
हाथ को देखा कि भगवान श्रील प्रभुपाद सोचते थे कि बिजनेस करके भगवान को दान करेंगे। भगवान सोच रहे थे कि अरे तुम बिजनेस नहीं करो, तुम भक्ति करो और दूसरों को भक्त बनाओ। तो उसी तरह नारद मुनि का चेतना देखिए कि उनकी मदर गुजर गई, और इसके ऊपर क्वेश्चन है जो असाइनमेंट में रहेगा, ठीक है? तो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसमें तो उत्तर मिल जाएगा, तो फिर आपको कैसे दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैं भी अपने जीवन से मैं देखा, जैसे 2013 में मेरी मम्मी गुजर गई, तो मेरे पिताजी रो रहे थे, तो मैं पिताजी को बताया देखिए कि किस तरह ये सबके लिए हितकारी है। पहले तो हितकारी है कि एक नारी अगर सौभाग्यवती होके गुजरती है, ये मतलब माथे पे सिंदूर होके जो नारी गुजरती है उसका, जैसे बोलते हैं ना, क्षत्रिय जब युद्ध भूमि में मरता है तो उसका स्वर्ग आरोहण होता है। कुछ नहीं, खाली मरने से वो स्वर्ग आरोहण करता है, जीते या हारे जो भी। तो अगर एक नारी सिंदूर के साथ गुजरती है, वो कुछ भी हो, वो स्वर्ग आरोहण करेगी। तो ये शास्त्र। और मैंने देखा हमारा जो अंत्येष्टि क्रिया हुआ 13वां दिन एक दीप लगता है। तो दीप में ऐसा कहा जाता है कि आत्मा रहता है दीप में, और दीप को एक बालू के ऊपर रखा जाता है। और 13th डे में एक घड़ा को, आपने देखा है ये कभी? तो एक घड़ा को, दीप को बंद कर दिया जाता है, और फिर मंत्र उच्चारण से आत्मा को, ऐसे मंत्र उच्चारण के लाइन खींचा जाता है और बोला जाता है कि आप अभी हमारे पूर्वजों में गिने जाएंगे और बिना अनुमति के हमारे घर में मत पधारिए। ऐसे मंत्र उच्चारण किया जाता है। फिर 13th डे का सेलिब्रेशन ओवर। पर जो रेत के ऊपर वो दीप रखा जाता है, जब वो दीप बुझ जाता है, उस रेत के ऊपर साइंस गिरता है। उस साइंस में गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि क्या उसको नेक्स्ट शरीर होगा। तो अलग अलग घोड़ा, हाथी, नौका। फिर मेरी मम्मी का आया था लक्ष्मी का पद। आई हैव सीन पर्सनली, तो आई हैव पर्सनली सीन माय सिस्टर्स, माय सेल्फ, माय फादर, ऑल ऑफ अस सॉ पूरा लक्ष्मी का इतना सुंदर पद। तो मैं अपने पिताजी को समझाया कि सी गॉड हायर डेस्टिनेशन। उनको जरा अवस्था झेलना नहीं पड़ा, और वो भी आपके साथ और मेरे साथ। सी गॉड हायर डेस्टिनेशन। आपको मैं कितना दिन से बोल रहा था कि जप करो, जप करो, जप करो, जप करो। जैसे ही मम्मी गुजरी, इतना ट्रॉमा मिला, तुरंत जप आप चालू कर दिया। आपके लिए भी ऑस्पिशियस हुआ और मेरे लिए भी ऑस्पिशियस हुआ कि मेरे को इधर संन्यास लेना है। माता कभी नहीं देख पाती अपने बेटे को। दूसरे प्रभु जी बहुत अच्छे लगते हैं सन्यासी ड्रेस में। अपना बेटा जब सन्यास लेता है तो हृदय फट जाता है कि नहीं है? जैसे एक सची माता का हृदय फट गया था जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास लिए थे। तो मेरे को हर वक्त दुख लगता था कि मैं जब मतलब सैफरॉन पहनूंगा तो मम्मी कैसे सहन कर पाएगी। तो मेरे लिए भी ऑस्पिशियस हो गया। तो इस तरह हमको अपना बुद्धि लगा के देखना चाहिए कि भगवान, ऐसे नहीं कि हमको प्रार्थना करना चाहिए कि माता मर जाए, पिता मर जाए, भैया मर जाए। दिस इज ऑफेंसिव। ये अपराध है। ऐसे कभी नहीं हमको सोचना चाहिए। ऐसे नहीं कि नारद मुनि इधर प्रार्थना कर रहे हैं माता मर जाएगी तो अच्छा मैं भक्ति करूंगा। ऐसे नहीं, हमको सिखाया जा रहा है, भागवतम सिखा रहे हैं कि कैसे एक सिचुएशन जो भगवान डालते हैं हमारे कर्म के अनुसार। मेरे पिताजी को उस सिचुएशन में क्यों पड़ा गया? भगवान ने थोड़ी ना डाला। क्यों डाला गया? उनके कर्म के अनुसार। मेरी मम्मी का कर्म के अनुसार। पर उस कर्म जो हमको एनीवे हमारा कर्म उपभोग करना चाहिए, पर उसको अगर सही दृष्टिकोण से हम देखेंगे, उससे हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल
पवन प्रभु का कर्म के अनुसार उनका 1 करोड़ खोने वाला है। आपके पास 1 करोड़ नहीं, ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल है। उनका 1 करोड़ खोने वाला है, तो वो प्रार्थना नहीं करेंगे हे भगवान 1 करोड़ अगर खो जाएगा मैं अच्छे से जप कर पाऊंगा। दैट इज नॉट व्हाट इज बीइंग टोल्ड। अगर खो गया तो शायद मैंने कहाँ गलती करता, ये 1 करोड़ को यूज करके बहुत पाप कार्य करता, इसीलिए भगवान पहले ही ले लिया। दिस इज कॉल्ड सीइंग द सिचुएशन इन ए स्पिरिचुअल वे। और उसको देखने से क्या होगा, उनका एनीवे वो कर्म के वजह से 1 करोड़ जाने वाला था, पर अगर उनका ये दृष्टिकोण रहेगा तो वो कर्म से वो आध्यात्मिक प्रगति कर सकते। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आया? ऐसा नहीं कि पवन प्रभु प्रार्थना करेंगे मेरा 1 करोड़ चले जाओ मैं अच्छे से भक्ति करूंगा, बट उनके कर्म के अनुसार अगर उनका 1 करोड़ चला, जैसे नारद मुनि उनके कर्म के अनुसार उनकी माता गुजर गई, पर उस सिचुएशन में 2 चीज हो सकता था। एक चीज हो सकता था कि नारद मुनि क्या बोल सकते थे, भगवान आपने क्या किया मेरे साथ, मैंने आपका इतना आदेश पालन किया, भक्ति वेदांतों का, आपके भक्तों का सेवा किया, और आपने मेरे साथ ऐसा किया, चलो जाओ मैं अभी आपका भक्ति नहीं करूंगा। पर he saw it in such a way that he used that situation to advance spiritually. तो उसी तरह हमारे जीवन में भी अलग अलग परिस्थितियां आएंगे, प्रॉस्पेरिटी आएगी, एडवर्सिटी भी आएगी, अच्छा चीज भी आएगा, बुरा चीज भी आएगा, पर इन दोनों चीज क्यों आ रहा है? भगवान दे रहे नहीं। प्रॉस्पेरिटी कम्स बिकॉज ऑफ आवर गुड कर्मा। प्रॉस्पेरिटी समझते हैं ना, क्या बोलेंगे हिंदी में? उन्नति आता है क्यों? हमारा अच्छा कर्म की वजह से। और हानि, कुछ भी हानि हो, हानि क्यों होता है? शरीर पुराने पाप कर्म की वजह से। पर उस सिचुएशन में मैं अगर भगवान का शरण लूंगा और भगवान कैसे मेरे को हेल्प कर रहे हैं इस सिचुएशन में, उस तरह का अगर दिमाग लगाऊंगा, गुरुवरों का उपदेश सुन के अगर आगे बढ़ूंगा, तो मैं आध्यात्मिक प्रगति कर सकता हूँ। कर्म तो एनीवे मेरे को भुगतना पड़ेगा। मेरी मम्मी, मैं अगर भक्ति नहीं करता, क्या मेरी मम्मी गुजरती नहीं? गुजरती। मैं अगर संन्यास नहीं लेता, क्या मेरे पिताजी का वाइफ गुजरते नहीं? गुजरती। बट आफ्टर दैट, इफ वी सी दैट हाउ भगवान इस सिचुएशन को अलाउ कर रहे हैं, भगवान ही तो सैंक्शन करते हैं ना, बिना भगवान का साइन के बिना कुछ नहीं होता है। आपका सर का एक बाल भी सफेद नहीं होगा। मेरा सफेद हुआ है? नहीं हुआ है। एक बाल भी सफेद नहीं होगा। माता लोग कितने टेंशन में रहती, मेरा बाल सफेद हो गया। मेरे को पता है, I have seen my mother, my goodness, जब एक बाल पका था, my goodness, it was a big. And my mother used to tell my sisters, इसको निकाल दो। तो एक एक बाल पकता है भगवान की साइन से, लेकिन एक एक दांत झड़ता है भगवान के साइन से। सब कुछ होता है भगवान की सैंक्शन से। तो पर भगवान सैंक्शन कर रहे हैं, मतलब भगवान मेरे लिए हित कुछ सोचा होगा, और भगवान सबका हित सोचते हैं। इट्स नॉट अ मेंटल एडजस्टमेंट। मेंटल एडजस्टमेंट समझते हैं? कुछ हो गया, माइंड को मेरे को एडजस्ट करना है, क्या कर सकते हैं? अच्छा ही हुआ। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं ना, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होने वाला है अच्छे के लिए होने वाला है, जो हुआ था अच्छे के लिए हुआ था। मन को सांत्वना देने के लिए। मन को सांत्वना नहीं है, भगवान एक्चुअली कृपालु है, भगवान हमको सबको हेल्प कर रहे हैं। तो नारद मुनि इस सिचुएशन में बता रहे हैं हमको, ये शिक्षा हमको मिल रहा है कि एक्चुअली हर सिचुएशन भगवान का देन है। सुख हो, दुख हो, उन्नति हो, हानि हो, जो भी हो, शरीर खराब हो, शरीर चल रहा है, तो सब भगवान की कृपा है। और उस कृपा को देख पाना
उसके लिए हमको साधुओं का संग करना पड़ेगा, गुरु वर्गों का आदेश और उपदेश सुनना पड़ेगा, विदाउट विच वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। बिकॉज कभी कभी कुछ सिचुएशन में हम पड़ जाते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है कि क्यों मेरे साथ ऐसे हुआ। पर अगर हम साधुओं का संग करेंगे, गुरु वर्गों का आदेश और उपदेश सुनेंगे, तो गुरु वर्ग और साधु और वैष्णव लोग हमको बताएंगे, देखो नालायक, तुम्हारे लिए ये हितकारी हुआ। और एक उदाहरण बताता हूँ मेरे जीवन से। मैं जब 2005 में IIT का एग्जाम दिया तो मैं उड़ीसा का टॉपर था। पर मेरा IIT का रैंक आया 2500। उस समय 2500 वाज लाइक तो। और उस साल 2005 में इतना टफ क्वेश्चन आया था, तो ओडिशा में मेरा सबसे अच्छा रैंक था, पर रैंक बहुत खराब था 2500। तो मेरे को लगा एक साल ड्रॉप करता हूँ, अच्छे से पढ़ाई करूंगा, क्योंकि मेरे दोस्तों का तो और भी खराब था, 3000, 2800, किसी का हुआ ही नहीं, ऐसा हालत था। हमको लगा कि क्या हो गया, पूरा उड़ीसा का ही खराब हो गया, क्या हो गया, इतना खराब रिजल्ट कैसे हुआ। तो मेरे पिताजी बताया कि नहीं तुम घुस जाओ IIT में, जाके उधर डिपार्टमेंट चेंज कर लेना, अच्छे से पढ़ाई। IIT में ऐसा होता है, फर्स्ट ईयर में अच्छे से अगर टॉपर बन जाएंगे इंस्टीट्यूट का, तो आपका डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाता है। तो मैं बिल्कुल राजी नहीं था, पर मेरे पिताजी पुश करके किसी तरह राजी करवा के मेरे को घुसा दिया। ठीक है, पिताजी का बात सुनना चाहिए। तो फिर मैं घुस गया। फिर उसके बाद IIT में अच्छा रिजल्ट हुआ, मेरा डिपार्टमेंट हाईएस्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गया, सब कुछ हो गया। तो मैं भक्ति में भी आ गया। उसके बाद मेरी मम्मी मेरे को फोन करती है नेक्स्ट ईयर 2006 में। 2005 में इतना IIT ने टफ पेपर दे दिया था कि बहुत सारे लोग सुसाइड कर लिए थे। इसलिए 2006 में आज तक का हिस्ट्री का सबसे आसान IIT का पेपर दिया और इतना आसान पेपर दिया और इतना अच्छा रिजल्ट आया कि मेरे से जो 3500 रैंक रखे थे, उनका 51 ऑल इंडिया रैंक आया। मेरे को पता था जो लड़का का बात मैं कर रहा हूँ, जिसका 3000 रैंक आया था, उसका लेवल मेरे को पता है। मेरा एक दोस्त था, मेरे साथ ही उसका 3000 रैंक आया था, तो उसको ऑल इंडिया रैंक 51 आया। और एक लड़की जो मेरे से छापती थी हर वक्त, उसका 63 रैंक आया। तो मम्मी बोली, अरे तुमने गलती कर दिया, एक साल ड्रॉप करता तो ऐसे रैंक आ जाता तुम। तो फिर मैं बोला हाँ ठीक है। पर मन ही मन में सोचा कि भगवान का बहुत बड़ा कृपा है। कैसे? मैं अगर एक साल ड्रॉप करता तो मेरा अच्छा रैंक आता, मैं चला जाता IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, खड़गपुर नहीं आता और मेरे को भक्ति नहीं मिलता। तो भगवान ने घुमा फिरा के अच्छा डिपार्टमेंट दे दिया, क्योंकि मेरे को कर्म के हिसाब से मिलना था अच्छा डिपार्टमेंट। पर भगवान ने घुमा के क्यों दिया? क्योंकि भगवान को डर था कि अच्छा रैंक भेज देगा तो ये तो चला जाएगा कानपुर में, जहाँ पे भक्तों का संग नहीं मिलेगा। खड़गपुर में बैठे हुए हैं भक्त, इसको तो पकड़ना है, मेरा तो दास है, ये कहाँ भाग जाएगा, कैसे भाग जाएगा। तो इस तरह मम्मी बहुत थोड़ा टेंशन में थी, ड्रॉप कर लेता, तुम बोल रहा था ड्रॉप कर लेगा। मैं बोला नहीं अभी मैं तो बहुत खुश हूँ। मम्मी को बोला नहीं मैं भक्ति कर रहा हूँ इसलिए खुश हूँ। तो इस तरह भगवान हमको सही रास्ता दिखाते हैं, और उस सिचुएशन को अगर हम भगवान का हाथ, हैंड ऑफ गॉड समझते हैं क्या होता है? भगवान का हाथ। और भगवान हाथ हमको क्यों देते हैं? भगवत धाम में बुलाने के लिए। और हम क्या उनका हाथ नहीं देखते हैं और दूसरों का हाथ देखते हैं और दूसरों को अपना हाथ दिखाते हैं इस दुनिया में मेरा क्या होगा। पर भगवान इस दुनिया का चीजें सोचते नहीं है। भगवान क्या सोचते हैं? इस दुनिया के ऊपर भगवान के धाम में हमको लेना चाहते हैं। इसीलिए हमको हर वक्त सोचना चाहिए कि किस तरह भगवान हमारे जीवन में हमारा कल्याण का, हमारा आत्मा का कल्याण के लिए हर वक्त सोच रहे हैं। देखिए शरीर तो आज है कल नहीं, आज रहेगा कल नहीं रहेगा, शरीर का ही नहीं, हमको ख्याल रखना है। पर आत्मा का प्रगति के लिए भगवान हर वक्त कल्याण कर रहे हैं। हम इस शरीर से बहुत आसक्त हो जाते हैं, इस जीवन से बहुत आसक्त हो जाते हैं, सोचते हैं कि यही जीवन सब कुछ है। पर
सोच के देखिए, किसी का अगर 40 साल है, 40 साल के बाद, 40 साल से पहले आप क्या सोचते थे? ये जीवन अगर इतना इंपॉर्टेंट है, ये जीवन तो बस 40 साल पुराना है, पर भगवान के साथ हमारा जो रिश्ता है वो इटर्नल है, उसके बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं। ये 40 साल का रिश्ता, 20 साल का रिश्ता के ऊपर हम इतना सोचते हैं कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो उस तरह नारद मुनि भगवान का हाथ देखे, उनके जीवन में इतना बड़ा भूचाल आया। कैन यू इमेजिन? His only mother passed away and that is why he is telling beforehand कि मेरे को कुछ पता नहीं था। बता रहे थे ना, इसीलिए बता रहे थे। मम्मी ने इतना स्नेह से मेरे को बांध के रखा था, मेरे को ना दिशा पता था, ना दिख पता था, मेरे को घर ही पता था। उस अवस्था में नारद मुनि इस चीज को देख पा रहे हैं, भगवान का कृपा, और तुरंत भगवान का कृपा मान के भगवान की भक्ति करने के लिए निकल पड़ते हैं। जय श्री नारद मुनि की, श्रीमद् भागवतम की, जय श्री सुखदेव गोस्वामी की, जय श्री व्यासदेव महाराज की, जय श्री प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न है? यस, प्रभु जी का प्रश्न है। वो बोल रहे थे ना कि मुकुल चेतना में साधना भक्त भी आते हैं, भाव भक्त भी आते हैं। हाँ, यस। तो वो विकसित, पूर्ण विकसित में, हाँ, तो ऐसे, हाँ, चल। तो